हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनकंसिस्टेंट यानी कि उन इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन किया था जो नॉट इक्वल टू जीरो थी, यानी कि b की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि अब हमें होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो गिवन सिस्टम है वो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे, यानी कि AX इक्वल टू V की फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी, A की वैल्यू बन जाएगी 2 -2 5 3 4 -1 1 1 3 -2 3 4 1 -3 7 6। जो x की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं बेटा, 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, तो x y z w। और जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 0 0 और 0। हम देख रहे हैं वेयर v इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। हमें होमोजीनियस इक्वेशन को हल करना है। हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी ऑगमेंटल मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, जो क्या होती है C बराबर A रेशियो B, A रेशियो B। तो C इक्वल टू जो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी वो बन जाएगी 2 -2 5 3 रेशियो 0 4 -1 1 1 0 3 -2 3 4 0 1 -3 7 6 0। राइट स्टूडेंट्स, देखिए ये तो बहुत आसान हो गई, क्योंकि हमें इस रेशियो के बराबर में कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ इसको सैलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को जीरो बना लेंगे। तीनों को जीरो बनाने के लिए देखिए हमें सबसे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, एक टाइप से अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम आपस में इंटरचेंज कर लें। देखिए जैसे ही हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमें इसमें किसी से गुणा भाग करनी नहीं पड़ेगी। अगर मैं R4 के साथ R1 को इंटरचेंज कर लूँगा तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग R1 इंटरचेंज R4। जैसे ही R1 और R4 को इंटरचेंज करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 1 -3 7 6 0 4 -1 1 1 0 3 -2 3 4 0 2 -2 5 3 0। आप करना चाहो तो कर लीजिए, लेकिन इससे क्या होगा कि हमें अब, नहीं तो क्या होता, हमें इसमें गुणा करनी पड़ती इसके लिए, है ना, इसे इक्वल करना पड़ता। तो वही बात अब हमारे लिए कन्वर्ट हो गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 रिप्लेस R2 -R4 1, R3 रिप्लेस R3 -3 R1। नेक्स्ट है R4 रिप्लेस R4 -2 R1। इजी से इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, हमने जो इंटरचेंज जो रिप्लेस किया है R2 R3 और R4 को, हमने R1 को ऐसे ही रखा है। तो C के लिए जो वैल्यू बनेगी R1 की, हमारे पास तो वही वैल्यू बनेगी जो दी गई है, 1 -3 7 6 एंड 0। R2 की बात करें, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई, इसमें से इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ये माइनस का 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 11। नेक्स्ट हो जाएगा 1 है ये, इसकी मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, माइनस का 28, कितना बचेगा माइनस का 27। नेक्स्ट हो जाएगा ये है 1 है, और इसकी मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, माइनस का 24, दैट इज माइनस का 23। ये तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है 3 से 3 0 हो जाएगा। ये है माइनस का 2, इसकी हमें मल्टीप्लाई -3 से करनी है तो प्लस का 9 हो जाएगा, बचेगा 7।
3 इसकी मल्टीप्लाई -21 से करेंगे हम, तो -3 से करेंगे तो -21 बचेगा -18। लास्ट है 4 इसकी मल्टीप्लाई हम -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -18 और ये 14 यानी कि -14, ये हो जाएगा 0। लास्ट इसके साथ इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये -2 है, इसकी मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -6 यानी कि प्लस का ये 6 हो जाएगा, बचेगा +4। लास्ट है 3 इसकी मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -14 2 यानी कि -11। हम R4 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ इसकी हो जाएगी, इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये -2 है, ये -2 इसकी मल्टीप्लाई -2 से 6 4 हो जाएगा, ये 5 है इसकी मल्टीप्लाई -5 -14 और 5 9 बचेगा -9। लास्ट ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई -2 से -12 -9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, देखिए अगर हम या तो हम इसे इन दोनों को हमें 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाने से पहले हम क्या करें कि या तो इसे 1 बना लें, नहीं तो हम क्या इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसको 0 बनाने की, इसे 1 बनाने की कोशिश करते हैं। इसे 1 बनाने के लिए क्या करें, R2 रिप्लेस -R2 -3R4, इसके साथ हम इसे रिप्लेस करते हैं। क्या -R2 देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, है ना। जब ये माइनस में आ जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी हम लोगों के लिए, तो हमने इसकी वैल्यू को डायरेक्टली हल करने की कोशिश की है। देखिए जैसे इसे हल करेंगे, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं 1 -3 7 6 0, ये हो जाएगा 0। देखिए R2 11 है, इसकी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -12 तो ये हो जाएगा -12, इसमें से -11 से -12 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये माइनस है तो ये +1 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट R2 है हमारे पास -27, और इसके साथ में हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस +27, राइट स्टूडेंट्स। ये भी +27 है और ये -27 है, कितना हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट देखिए ये -23 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -27, ठीक है। ये -23 और +27 कितना बचेगा, +4 यानी कि -4 हो जाएगा, ये 0 0। बाकी सारी वैल्यू ऐसी रहेगी 0 7 -18 -14 0 0 4 -9 -9 0, राइट स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या है, इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए R3 रिप्लेस R3 -7 R1 R2 R4 रिप्लेस R4 -4 R2। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए ये पहली की तो रो हमारी ऐसी रहेगी 1 -3 7 6 0। सेकेंड रो भी हमारी ऐसी रहेगी 0 1 0 -4 0। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ये दोनों वैल्यू तो 0 ही रहेंगी, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। इसके साथ में इसको घटाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। इसके साथ में क्या है, हमें मल्टीप्लाई 2 में करनी है, इसमें से इससे घटाएंगे तो -18 बचेगा क्योंकि ऊपर 0 है। हमें जो मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान दीजिए इस वाले में करनी है, तो ये -14 है और ये प्लस का हो जाएगा 28 7 4 28, ये -14 है और ये प्लस का, तो कितना बचेगा 14, राइट स्टूडेंट्स 0। लास्ट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसके साथ में से घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे है -9 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 16, कितना हो जाएगा प्लस का 16 यानी कि 7। स्टूडेंट्स अब हमें क्या है, इसको 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए हम इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं, R4 रिप्लेस
2r4 माइनस r3। राइट स्टूडेंट्स, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा ये 0 बन जाएगा। तो देखिए जो c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 7 6 0 0 1 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 18 और ये 4 0। राइट स्टूडेंट्स, जैसे इसके साथ में इसे जोड़ेंगे तो ये 0 0 ऐसे ही रहेगा। हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें से घटा देना है तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको घटा देना है, ये भी 0 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको कुछ और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। इसे बन बनाने हम एक टाइप से, या ऐसी रहने दी, चलिए इसे ऐसी रहने दीजिए। ये हो जाएगा दिस इज सैलन फॉर्म। ये एक सैलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे रैंक की बात करें, है ना, तो यहाँ पे देखिए ई सी इक्वल टू ई सी की अगर हम बात करें तो ये नॉन जीरो रो कितनी है इसमें 3, है ना, ये भी 0 वाली हो गई 1 2 3, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। ई ए की रैंक भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो दिस इम्प्लाइज ई सी इक्वल टू ई ए इक्वल टू 3 लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम इज consistent and have infinity solution। जो हमें सिस्टम दिया गया है वो कंसिस्टेंट है और उसके जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हैं। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन का हम इसमें इस्तेमाल करें। जैसे ही बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हो जाएगा x की वैल्यू 0, y z की 0 माइनस 4w इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। लास्ट हो जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू है माइनस का 18 प्लस का 14, w इक्वल टू 0। इसको हम मैं क्या 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस का 9z प्लस का 7w इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। लास्ट है, सारी वैल्यू हमें दे रखी गई हैं 0। देखिए हम लोगों को पता है कि अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। हमें इसमें क्या होगा कि कुछ वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे हमें माननी पड़ेगी क्योंकि हमें y की वैल्यू दे रखी गई है, और z की तो वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम y की कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू k। y को हमने k मान लिया, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू रखेंगे तो k माइनस 4w इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज w इक्वल टू k अपॉन 4। जो w की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई k अपॉन 4। हमें अब w की वैल्यू फाइंड हो गई है, z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से देखिए w की वैल्यू फाइंड कर लिए तो माइनस z प्लस 7k अपॉन 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 9z इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 4k। z इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन 36, माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन 36k।
स्टूडेंट्स देखिए वाई की वैल्यू हमें मिल गई, डब्ल्यू की मिल गई, जेड की। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस 3k प्लस 7 इंटू जेड की वैल्यू है 7/36k प्लस 6, डब्ल्यू की वैल्यू है k/4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस k प्लस 49/36k प्लस 6/4k इक्वल टू 0। x इसका हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसे हम लोग कॉमन लेंगे 36 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -108 प्लस 49 प्लस 54k इक्वल टू 0। सॉल्व दिस वैल्यू। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 103 एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 103 5/36k। दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/36k। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारी वैल्यू बचेगी एक्स के जो कोफिशिएंट हो जाएंगे एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू 5/36k, बाई की वैल्यू है k, जेड की वैल्यू है 7/36k और डब्लू की वैल्यू हो जाएगी, डब्लू की वैल्यू है हमारे पास k/4 और लिख सकते हैं इसे k हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5/36 1 7/36 1/4। ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।